दिनेश एक छोटे से गांव में एक मिट्टी के घर में अकेला ही रहता था। उनका कोई परिवार नहीं था। हर सुबह वो उठकर नहाते, भगवान को फूल और पानी चढ़ाकर पूजा करते और थोड़ी सी चावल उबालकर एक पोटली में बांध के काम की तलाश में निकल जाते। सुबह का सारा इंतजाम हो गया, अब काम की तलाश में निकलना होगा। देखते हैं आज क्या काम मिलता है। ये कहकर दिनेश घर से काम की तलाश में निकल पड़ते। वो कभी किसी के खेत में काम करते तो कभी मिट्टी काटते। जो भी काम मिलता वही करते थे। दिनेश गरीब होते हुए भी वो बहुत अच्छे दिल के इंसान थे। अरे काका, तुम्हें ये धान की बोझ ले जाने में तो बहुत कष्ट हो रहा है। कहाँ जाना है? दो, मैं इसे लेके जाता हूँ। मुझे बाजार तक जाना है। इस बोझ को लेके जाने में मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था। इसके बाद दिनेश उस बूढ़े आदमी के सिर से भारी बोझ उठाकर खुद ले लेते हैं। हो गया। चलो काका, अब मैं तुम्हें बाजार पहुंचा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। हर दिन की तरह दिनेश जब काम पर जा रहा था तो रास्ते में वो एक वृद्धा को देखा। बेटा, मुझे कुछ खाने को दोगे? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रो मत माँ जी, ये लो, इस पोटली में आज का दोपहर के खाने के लिए थोड़ा सा चावल और कच्ची मिर्च है, तुम खा लो। इस तरह दिनेश खुद गरीब होते हुए भी हर किसी की मदद करते थे। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ी काटने गए तो अचानक भारी बारिश और तूफान शुरू हो गया। इस तूफान और बारिश के साथ बिजली भी गरजने लगे। पेड़ की शाखाएं टूट के गिरने लगे। वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। उधर सामने एक गुफा दिखाई दे रहा है, मैं वहाँ जाके आश्रय लेता हूँ। ये कहकर दिनेश गुफा में प्रवेश करते हैं और अंदर जाके देखता है। अरे बाप रे, गुफा के अंदर कितना अंधेरा है। ये किसकी गुफा में आ गया हूँ, क्या पता। मुझे आसपास ठीक से दिख भी नहीं रहा है। उसी वक्त बिजली की चमक में दिनेश देखता है कि अरे बाप रे, यहाँ तो 2 बड़े-बड़े लाल अंडे। ये किसकी अंडे है? किसकी गुफा में आ गया? बाहर बारिश और भी तेज हो रही थी और पानी तेजी से गुफा के अंदर घुसने लगा। अरे, बारिश के पानी गुफा के अंदर आ रहा है, इससे अंडे का नुकसान हो सकता है। मैं इस अंडे को उठा के किसी ऊंची जगह पर रख देता हूँ। ये कहते हुए दिनेश ने जैसे अंडे को उठाया तभी, कौन है तू? किस साहस से मेरी गुफा में घुस आया है और ऊपर से मेरे अंडे चुरा रहा है? अभी तुझे डसकर खत्म कर दूंगी। नहीं इच्छाधारी नागिन, मैं तुम्हारे अंडे नहीं चुरा रहा था, मैं तो उन्हें सुरक्षित जगह पर रख रहा था। फिर दिनेश नागिन को सारी बात बताते हैं और सब कुछ सुनने के बाद नागिन कहती है, तेरी सारी बातें सुनकर लगता है कि तू बहुत अच्छा इंसान है और आज मेरी मदद करने के लिए मैं तुझे एक सोने की मुद्रा उपहार देती हूँ, तो ये रख ले। ये कहकर इच्छाधारी नागिन दिनेश को एक सोने की मुद्रा देती है। सुन, अगर तेरा कोई अपना नहीं है तो तू जब चाहे अपनी नागिन माँ के पास आ सकता है और अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। ये सुनने के बाद दिनेश उपहार लेकर खुश होकर गुफा से बाहर चले जाते हैं और रोज काम के बाद शाम होते ही नागिन से मिलने आते हैं और हर रोज नागिन उन्हें एक सोने की मुद्रा देती है। इन सोने की मुद्राओं को बेचकर दिनेश 2 कपड़े की फैक्ट्री खरीद लेते हैं, एक बड़ा घर बनाते हैं और एक गाड़ी भी खरीद लेते हैं। लेकिन आजकल दिनेश, अरे काका, जल्दी से यहाँ से हटो, मैं गाड़ी लेकर नहीं जा पा रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, मेरा ये बोझ बहुत भारी है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जल्दी नहीं चल सकता बेटा, मुझ पे थोड़ा रहम करो। उठाया नहीं जा रहा है तो फेंक दो, हटो यहाँ से। दिनेश उस बूढ़े आदमी को धक्का देकर गिरा देता है। फिर वो अपने आलीशान गाड़ी में बैठकर शहर की ओर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन दिनेश सड़क के किनारे फोन पर बात कर रहे थे। ठीक उसी वक्त, बेटा, मुझे कुछ खाने को दोगे? बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे यहाँ से हटो,
परेशान मत करो, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ और बकवास मत करो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भिखारी कहीं का। बूढ़ी अम्मा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिनेश जितने अमीर होते गए उतने ही घमंडी होते गए। अब वो इतना व्यस्त रहता है कि भगवान की पूजा भी नहीं करता। यहाँ तक कि नागिन के पास जाने की भी समय नहीं है। एक दिन दिनेश अपने घर में बैठे सोचते हैं, मुझे अपना व्यापार और बड़ा करना है, 2 फैक्ट्री भी खरीदना है मुझे, इसीलिए पैसे की भी जरूरत है और इसके लिए जो चाहिए वो मैं नागिन से जबरदस्ती लूंगा। ये सोचकर दिनेश सीधे जंगल में आ जाते हैं और नागिन की गुफा में घुसते ही, नागिन, मुझे जल्दी से कुछ सोने के सिक्के दो। अरे देर मत करो, मुझे शहर भी लौटना है। ये किस तरह से बातें कर रहे हो लकड़हारा? देख रही हूँ तो मुझे माँ कह के पुकारना भी भूल गए हो। इतने दिनों बाद आए, ना मेरा हाल पूछा ना मेरे बच्चों का, सीधे सोने की मुद्राएं मांग रहे हो। क्या कहा मुझे लकड़हारा? वो सब पुरानी बात है। हाँ, एक समय मैं लकड़ी काटता था, लेकिन अब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ। समझते हो बिजनेसमैन क्या होता है? तू बहुत ही घमंडी हो गया है दिनेश। जिसके पास सब कुछ होता है उसे विनम्र और मददगार होना चाहिए, लेकिन तू तो। सुनो नागिन, मुझे इतना ज्ञान मत दो। तुम मुझे स्वर्ण मुद्रा दोगे या नहीं ये कहो। अगर स्वर्ण मुद्रा नहीं दोगे तो तुम्हारा नागमणि ही ले जा रहा हूँ। ये कहते ही जैसे ही दिनेश नागमणि को हाथ लगाया, वो नागमणि तुरंत ही गायब हो जाती है। तेरा घमंड और साहस दोनों ही बढ़ गए हैं। मैं तुझे श्राप देती हूँ और साथ ही मेरी दी हुई सोने की मुद्राएं से तुझे जो कुछ मिला था वो सब कुछ वापस लेती हूँ। तभी दिनेश के फोन पर एक कॉल आता है और कॉल उठाते ही वो सुनते हैं, सर जल्दी आइए, आपकी दोनों फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। ये सुनकर दिनेश तुरंत गुफा से बाहर निकलकर जंगल के रास्ते से आगे जाते हैं। फिर अपनी गाड़ी को लेकर तेज चलाते हुए जाते समय एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। इस गंभीर दुर्घटना के कारण उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और इलाज में उनकी जो भी संपत्ति बची थी वो सब खत्म हो जाती है। अब वो सड़क पर बैठा एक विकलांग भिखारी बन जाते हैं। मुझे कुछ खाने के लिए दो, 2 दिन से मैं भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जॉन टून को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।